क्या हुआ तुम दोनों? यूं रो क्यों रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? शाम की नर्म बारिश में रामू अपने छोटे ढाबे को समेटते समेटते भी खुला रखे हुए था। कमाई कम थी, बर्तन कम थे, पर चूल्हे पर चढ़ी दाल में अब भी किसी के लिए जगह बची थी। अरे ये बेंच भी ना, जितना पूछो उतना ही भीग जाती है। चलो कोई बात नहीं, 2 ग्राहक भी आ जाएं तो रात निकल जाएगी। उसने गीले कपड़े को निचोड़ा, फिर सड़क की तरफ देखा। धुंधली पीली रोशनी में 2 छोटे साए चुपचाप खड़े थे। अरे कौन है वहाँ? बारिश में क्यों खड़े हो? इधर आ जाओ। नहीं, हम बस ऐसे ही खड़े हैं। भैया बहुत ठंड लग रही है। भीग जाओगे तो बुखार आ जाएगा। आओ छत के नीचे खड़े हो जाओ। पैसे नहीं है तो भी आ जाओ। हमने कुछ मांगा नहीं है। मैंने भी अभी कुछ दिया नहीं है। पहले बारिश से बचो, बाकी बात बाद में। भैया चलो ना, दाल। ठीक है, बस थोड़ी देर। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। लड़के ने बहन को अपने से आगे रखा, जैसे दुनिया की हर मुश्किल पहले खुद रोक लेगा। ये लो, बेंच पर बैठो। हाँ, बीच वाला हिस्सा मत छूना, थोड़ा हिलता है। ये बेंच भी हमारी गली की दीवार जैसी टेढ़ी है। अच्छा, तो फिर तुम लोग टेढ़ी चीजों के एक्सपर्ट हुए। मैं गुड़िया हूँ। और मैं सोनू। अच्छा, सोनू और गुड़िया। मैं रामू। ये ढाबा मेरा है, छोटा है पर अपना है। अच्छा है, यहाँ कम से कम छत तो है। तुम लोग कुछ खाओगे? दाल गरम है, रोटी भी बना दूंगा। नहीं, रहने दीजिए, हम बस बारिश रुकने तक बैठ जाएंगे। अगर थोड़ी सी दाल मिल जाए तो मैं कटोरी भी चाट कर साफ कर दूंगी। गुड़िया, अरे डांटो मत, भूख छुपाने से कम नहीं होती। सच सच बताओ, कब से कुछ नहीं खाया? दोपहर में आधी सूखी रोटी खाई थी, हम दोनों ने बांटकर। और उससे पहले सुबह चाय मिली थी, बिना बिस्किट वाली। समझ गया। तुम दोनों यही रुको। उसने दाल चलाई। भाप उठी तो हल्दी, जीरा और लकड़ी के धुएं की मिली खुशबू पूरे ढाबे में फैल गई। गुड़िया की आंखें बर्तन से हट ही नहीं रही थी। सोनू, ये ग्लास पकड़ो, पहले पानी पी लो, धीरे धीरे। धन्यवाद। मेरे लिए भी? तुम्हारे लिए आधा नहीं, पूरा ग्लास। फिर मैं थोड़ा थोड़ा पीऊंगी ताकि जल्दी खत्म ना हो। और खाना भी थोड़ा थोड़ा नहीं, पेट भर कर खाओगी। हम पैसे नहीं दे पाएंगे। आज मैंने हिसाब बंद कर दिया है, आज सिर्फ खाना मिलेगा। लोग ऐसा बोलते हैं, फिर बाद में काम कराते हैं। मैं ऐसा नहीं करता। अगर भरोसा ना हो तो पहले खा लो, फिर फैसला करना। सोनू ने पहली बार सीधा रामू की तरफ देखा। शक अभी गया नहीं था, मगर आवाज की गर्माहट ने उसके मन की गांठ थोड़ी ढीली कर दी। गरम रोटी की खुशबू जैसे ढाबे की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। छोटे से कमरे में पहली बार शाम थोड़ी कम ठंडी लगी। ये लो, पहले गुड़िया की कटोरी, संभाल कर, गरम है। वाह, इसमें सच में दाल पूरी भरी है। और ये सोनू के लिए। तुम्हारे हिस्से की रोटी अभी तवे से उतर रही है। पहले उसे दे दीजिए। नहीं भैया, भैया पहले। वो हमेशा पहले मुझे देते हैं। अच्छा, तो आज दोनों साथ शुरू करेंगे। ये लो, एक एक रोटी। मैं सच में खा सकती हूँ पूरी? हाँ, और अगर खत्म हो जाए तो और भी। पहला कौर, जिसे दोनों के चेहरे पर लौटती जान बनकर आया। गुड़िया जल्दी जल्दी खाने लगी और सोनू हरने वाला पहले उसे देखकर खा रहा था। धीरे खाओ बेटा, गरम है, गला लग जाएगा। जब बहुत भूख लगती है ना, तो हाथ अपने आप जल्दी चलने लगते हैं। ये बात तो बड़े बड़े लोग भी नहीं समझते। हम सुबह से काम ढूंढ रहे थे, किसी ने बोरियां उठवाने को कहा, फिर भगा दिया। तुम काम ढूंढ रहे थे? तुम्हारी उम्र ही क्या है? उम्र से पेट नहीं भरता। और घर, माँ बाप? माँ बीमार थी बहुत दिनों से, पिछले महीने चली गई। माँ कहती थी सोनू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और तुम्हारे पिता? याद नहीं, बहुत पहले चले गए थे। रामू के हाथ रोटी पलटते पलटते धीमे पड़ गए। उसके चेहरे पर एक पुरानी याद की छाया आई, जिसे उसने तुरंत छिपा लिया। तुम लोग अभी कहाँ रहते हो? बस अड्डे के पीछे टूटी दीवार के पास। रात को वहीं बैठ जाते हैं। वहाँ कुत्ते भी आते हैं, पर भैया पत्थर रख लेते हैं। एक रोटी और दूं?
हाँ, अगर सच में बाकी है तो। बाकी कम है, पर तुम्हारे लिए है। कटोरियां लगभग खाली थीं। पेट भरने के बाद बच्चों के चेहरों पर जो ढीलापन आया वो थकान का नहीं, थोड़ी देर की सुरक्षा का था। अब बताओ, रात को फिर बस अड्डे के पीछे जाओगे? जाना तो वहीं पड़ेगा, और कहाँ जाएंगे? अगर मैं कहूँ आज यहीं बरामदे में सो जाओ, अंदर नहीं, बस यहीं, सुबह देखेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर फिर बारिश हो सकती है, और क्योंकि बच्चे सड़क पर नहीं सोने चाहिए। यहाँ छत टपकती तो नहीं? थोड़ा सा, पर जहां मैं बोरी बिछाऊंगा वहां नहीं टपकेगी। हमें बदले में क्या करना होगा? सुबह उठकर हाथ मुंह धोना होगा, और गरम चाय के साथ 2 सूखी नहीं ताजी रोटियां खानी होंगी। ये तो अच्छा काम है। आप हम पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? शायद इसलिए कि कभी किसी ने मुझ पर भी किया था। रामू ने ये बात सहज कह दी, मगर उसके भीतर कोई पुराना दरवाजा फिर से चरमराया। शायद इन बच्चों का आना यूं ही नहीं था। भैया, हम यहीं रुक जाएं? अगर आपको सच में परेशानी नहीं होगी तो। परेशानी तब होती है जब इंसान इंसान को देखकर भी अनदेखा कर दे। मैं बर्तन धो दूं? नहीं, आज नहीं। आज तुम बस आराम करो। तभी सड़क पर एक काली जीप धीरे से आकर ढाबे के सामने रुकी। हेडलाइट की तेज रोशनी बरामदे तक फैल गई। सोनू का चेहरा एकदम सख्त हो गया। भैया, वही गाड़ी है। कौन सी गाड़ी? तुम लोग किससे डर रहे हो? हमें छुपा लीजिए अभी, प्लीज। जीप का दरवाजा खुला। भारी जूतों की आहट पानी से भीगी सड़क पर साफ सुनाई दी। रामू ने बच्चों की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ। अगला पल सब बदल सकता था। हेडलाइट की तेज रोशनी में रामू बिना कुछ सोचे बच्चों के सामने थोड़ा और आगे खड़ा हो गया, जैसे अपने छोटे से शरीर से उनके डर को ढक लेना चाहता हो। कौन है? रात के इस वक्त क्या चाहिए? बच्चों को मत डराइए। जीप से एक साफ कपड़े पहने बुजुर्ग आदमी उतरा। उसके चेहरे पर सख्ती नहीं, बेचैनी थी। उसने बरामदे, बच्चों और फिर अंदर पड़े बीमार आदमी की तरफ देखा। 1 मिनट, अंदर जो लेटा है क्या मैं उसे देख सकता हूँ? नहीं, आप दूर ही रहिए। भैया, वही लोग तो नहीं है? जब तक मैं हूं कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। पहले साफ साफ बताइए, आप कौन हैं? बुजुर्ग आदमी 2 कदम आगे बढ़ा, झुककर अंदर झांका और अगले ही पल उसका चेहरा उड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं। अरे शंकर, शंकर ये तुम हो? आप मेरे बाबूजी को जानते हैं? जानते ही नहीं, मैं इन्हें कई साल से ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहे थे तो ये हालत कैसे हो गई? बात लंबी है, पर अभी पहले इन्हें बचाना जरूरी है। आप सच बोल रहे हैं ना? बेटी, अगर एक पल भी झूठ बोलूं तो भगवान मुझे माफ न करे। बच्चों के चेहरे पर डर अब भी था, लेकिन पहली बार उसमें उम्मीद की बहुत हल्की रेखा भी दिखी। रामू ने एक बार फिर उस आदमी को गौर से देखा। बुजुर्ग आदमी जल्दी से भीतर आया। भीगे फर्श की परवाह किए बिना शंकर के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज अब घबराई हुई थी। शंकर, आंखें खोलो। मैं हरिदास हूँ, मालिक नहीं, तुम्हारा हरिदास बाबू। हरिदास जी, आप? बाबूजी, आप इन्हें सच में जानते हैं? हाँ बेटा, ये अच्छे आदमी हैं। फिर आप लोग अलग कैसे हो गए? शंकर मेरे गोदाम में काम करता था, ईमानदार आदमी था। एक हादसे के बाद ये अचानक गायब हो गया। मुझे लगा शायद गांव चला गया होगा। हादसा नहीं, बदनामी थी। माल चोरी हुआ था, शक मुझ पर आया, मैं टूट गया था। लेकिन बाबूजी ने कुछ नहीं चुराया। मुझे अब सच पता चल चुका है, चोरी मुंशी ने की थी। उसने मरने से पहले सब कबूल किया। मैं शंकर को ढूंढता रहा। तो आपने हमें पहले क्यों नहीं ढूंढ लिया? देर हो गई बेटी, बहुत बड़ी देर, और इस देर का बोझ मैं रोज उठाता रहा हूँ। शंकर ने कांपते हाथ से सोनू की उंगलियां पकड़ी। उसकी सांस भारी थी, पर आंखों में पहली बार शर्म से ज्यादा राहत थी। मैं बच्चों को लेकर भागा नहीं था, मैं बस उन्हें तानों से बचाना चाहता था। और अब इन्हें बीमारी से भी बचाना है। बातें बाद में, इलाज पहले। मेरी जीप बाहर है, अभी अस्पताल चलते हैं। अगर ये जाल हुआ तो? डर ठीक है, पर हर हाथ बुरा नहीं होता।
मैं भी साथ चलूंगा। सच? आप ही चलोगे? हाँ, जब तक तुम दोनों निश्चिंत ना हो जाओ। कुछ ही मिनटों में सब जीप में थे। बाहर की सड़क चमक रही थी और भीतर हर किसी के मन में अलग तरह की धड़कन चल रही थी। रामू, तुमने इन्हें अपने ढाबे पर जगह दी, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। मैंने बस इंसानियत की। भूखे और डरे हुए बच्चे देखकर कोई भी रुक जाता। नहीं, कोई भी नहीं रुकता, यही तो दुख है। बाबूजी, अब हमें फिर से भागना तो नहीं पड़ेगा। नहीं बेटा, अब नहीं। अस्पताल बहुत दूर है क्या? बस थोड़ा और। तुम बाबूजी का हाथ पकड़े रहो। शंकर, तुमने मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी? जिस पर इल्जाम लगाओ उसका सिर खुद झुक जाता है। मुझे लगा आप भी मुझसे नफरत करेंगे। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। मैंने देर की और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। गलती मान लेना भी आसान नहीं होता। अब जो बाकी है उसे ठीक करूंगा। बच्चों की पढ़ाई, इलाज, रहने का इंतजाम सब मेरी जिम्मेदारी। हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। बोझ नहीं, अपने हो तुम, और अपने लोगों का साथ दिया जाता है। जीप एक मोड़ पर मुड़ी। दूर अस्पताल की सफेद इमारत दिखी तो सोनू ने पहली बार खिड़की से बाहर नहीं, अपने पिता के चेहरे की तरफ देखा। भैया, बाबूजी का माथा अब उतना गर्म नहीं लग रहा। हिम्मत भी दवा का काम करती है, छोटी। अस्पताल पहुंचते ही नर्सें शंकर को भीतर ले गईं। दरवाजा बंद हुआ तो बाहर की खामोशी अचानक बहुत भारी लगने लगी। भैया, बाबूजी ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, ठीक होंगे। डॉक्टर पूरी कोशिश करेंगे। तुम दोनों मजबूत रहो। बच्चों, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी। तुम्हारे बाबूजी बेईमान नहीं थे। उनके नाम पर लगा दाग आज से खत्म। मैं सबके सामने सच बताऊंगा। तब बाबूजी फिर से सिर उठाकर चल पाएंगे? हाँ, और तुम दोनों भी। इज्जत रोटी जितनी ही जरूरी होती है। बिल्कुल, और मैं उनकी नौकरी भी वापस दूंगा अगर ये चाहे। बाबूजी अब इतना काम कर पाएंगे या नहीं पता नहीं। काम बदल सकता है, इरादा नहीं। तभी डॉक्टर बाहर आए। सब एक साथ खड़े हो गए। बच्चों की आंखें डॉक्टर के होठों पर टिक गई। घबराइए मत, हालत कमजोर है पर अब खतरे से बाहर है। तेज बुखार और थकावट थी, समय पर ले आए। सच में? हाँ, अब इन्हें आराम, दवा और देखभाल की जरूरत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम पूरी देखभाल करेंगे। इतना सुनते ही गुड़िया रोते रोते हंस पड़ी। सोनू ने पहली बार कंधे ढीले छोड़े, जैसे कई दिनों का बोझ एक साथ उतर गया हो। सुबह की हल्की धूप कमरे में आई तो रात का डर कहीं पीछे छूट चुका था। अब बात छुपने की नहीं, आगे जीने की थी। रामू, मैंने तुम्हें कल रात ठीक से धन्यवाद भी नहीं कहा। धन्यवाद मत कहो। कल तुम्हारी जगह कोई और होता तब भी मैं यही करता। फिर भी तुमने मेरे बच्चों को भरोसा दिया। अगर रामू भैया नहीं मिलते तो हम पता नहीं कहाँ होते। मैं तो ढाबे पर ही सो गई थी। और आज तुम हंस रही हो, बस यही काफी है। शंकर, मैंने वकील से बात कर ली है। तुम्हारे ऊपर जो झूठा शक था उसका लिखित साफ बयान तैयार होगा। आपने मेरे लिए इतना सब। ये तुम्हारे लिए नहीं, सच के लिए है, और देर से सही न्याय होना चाहिए। फिर हम कहाँ रहेंगे? मेरे पुराने क्वार्टर खाली हैं। पहले तुम लोग वहां रहो, बाद में जो ठीक लगे वही कर। मैं एहसान लेकर नहीं जीना चाहता। ये एहसान नहीं, सही बात का सहारा है। जैसे कल रात मैंने दिया, आज ये दे रहे हैं। तो दया घूम कर वापस आती है? हाँ, और कभी कभी उम्मीद से ज्यादा बनकर लौटती है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा रहा, पर वो भारी नहीं था। वो वैसा सन्नाटा था जिसमें लोग टूटते नहीं, जुड़ते हैं। मैं ठीक होके सबसे पहले काम करूंगा, फिर बच्चों को पढ़ाऊंगा। इन्हें मेरी तरह झुक के नहीं जीना पड़ेगा। मैं भी पढ़ूंगा और काम भी करूंगा, पर छुपकर नहीं। और मैं डॉक्टर बनूंगी। बनना, जरूर बनना। बस एक बात याद रखना, इंसान की सबसे बड़ी कमाई उसका दिल होता है। रात को ढाबे के बरामदे में शुरू हुई दया ने सुबह तक सबकी किस्मत की दिशा बदल दी थी। एक छोटे से सहारे ने डर को भरोसे में और अपमान को सम्मान में बदल दिया। रामू, जब मैं खड़ा हो जाऊं, तुम्हारे ढाबे पर पहली चाय मैं ही बनाऊंगा। और पैसे मैं दूंगा नहीं,
वो चाय अपनेपन की होगी। फिर मैं बर्तन भी धो दूंगा। नहीं, पहले स्कूल जाओगे। और मैं चाय के साथ मुस्कान मुफ्त दूंगी। कमरे में फैली हंसी ने जैसे बीती रात की सारी ठंड पिघला दी। दया का फल सामने था। जब एक इंसान दूसरे का हाथ थाम ले तो अंधेरी रात भी रास्ता दे देती है।